A very happy and healthy morning to all. This is Aarti Baswal, teacher of Government Upper Primary School, Savla, PEO Chandan, Jaisalmer. Today I am going to share some ideas or views that how to teach adjective of the students of class 2nd. Let's see. Before starting the class, we should know the approach of teaching. So we have 3 approaches of teaching: prior knowledge, previous knowledge, प्रेजेंट कंटेंट, रिकैपिचुलेशन। अब यहाँ प्रायर नॉलेज का क्या मतलब है? प्रायर नॉलेज बेसिकली यूज फॉर बिफोर डीलिंग विद द प्रेजेंट कंटेंट, कि जो भी हम सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कंटेंट हम उसे पढ़ा रहे हैं, उसे पहले से कितना नॉलेज है, उसको पहले का ज्ञान कितना है, ताकि हम उसके लेवल को देख करके आगे कोप अप करके उस लेवल को आगे बढ़ा सके। सेकेंड वन इज़ प्रेजेंट कंटेंट। वाइल वी आर टीचिंग, जब हम पढ़ा रहे हैं तब हम कौन से मैथड्स, अप्रोच, टीचिंग एड्स, पजल्स, गेम्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, दैट विल बी इंक्लूड इन प्रेजेंट कंटेंट। एंड थर्ड वन इज रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन इज बेसिकली फॉर समराइजिंग एंड रीस्टेटिंग द मेन पॉइंट्स। जब हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे ने कितना लर्न किया, कितना सीखा, उसको हम कुछ मेन पॉइंट्स में समराइज करते हैं, वो होता है हमारा रिकैपिचुलेशन। टीचिंग अप्रोच का सबसे फ्रूटफुल वे यही है कि ये बच्चे की लर्निंग को परमानेंट बनाता है। अब आगे देखते हैं कि प्रायर नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं। लेट्स सी। So we will do an activity to diagnose the previous knowledge of student regarding adjective. Okay. I will ask to students that what is in this paper. Student will say many of things. He has lot of things to say. To make sure, do not stop them while they are answering or giving ideas. Let them speak. It can enhance their learning capability or thinking ability. Let's see. Oh wow, it's a flower. Okay. अब मैं बच्चे से पूछूंगी कि ये क्या है, What is this? वो बहुत सारी चीज़ें कह सकता है। वो क्या कहेगा, क्या पता वो ये कहे It's a flower. It means he knows very well about noun because he said flower. अब उसने फ्लावर के बारे में तो बता दिया, हमें ये पता चल गया कि बच्चे को नाउन के बारे में अच्छे से पता है, उसने फ्लावर कह दिया। अब हम उससे कुछ और भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल से टेल समथिंग अबाउट मोर अबाउट दिस फ्लावर, समथिंग मोर डिटेल, समथिंग मोर इंफॉर्मेशन। व्हाट ही विल से, लेट्स सी व्हाट इज इन दिस पेपर, लेट्स फाइंड इट। ओह, इट्स अ पेंसिल। अब इसका मतलब है बच्चे ने पेंसिल का नाम बता दिया, so he knows very well about pencil or noun. The next one is, what is in this paper? Oh, I found this fork. It's a kind of spoon. Let's see. Okay, now we have conclude this after prior knowledge test or activity. We found flower. हमें फ्लावर मिला। अब बच्चे से जब हमने पूछा कि फ्लावर के बारे में कुछ और बताइए, कुछ मोर डिटेल, डिस्क्रिप्शन, उसने क्या कहा? इट्स अ पिंक फ्लावर, ग्रीन कलर, स्मूथ, सॉफ्ट। इट मीन्स बच्चे को नाउन के साथ साथ उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पता है। उसके बाद उसने कहा इट्स अ स्पून। अब स्पून के बारे में कुछ और बताइए। ही विल से लॉन्ग हैंडेड, यूज फॉर ट्रांसफरिंग फूड टू द माउथ। इसका मतलब ये है कि उसने स्पून के बारे में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया। पेंसिल के बारे में क्या बताया उसने? पेंसिल रेड कलर की है, रिजिड है, थिन है, फैट है, नीट राइटिंग करती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायर नॉलेज को डायग्नोस करने के बाद हम अपनी टीचिंग अप्रोच का फर्स्ट पॉइंट फुलफिल कर लेते हैं। अब आगे हम अपना सेकंड पॉइंट प्रेजेंट कंटेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, लेट्स सी। हियर आई हैव अ फ्लो चार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ मैंने फ्लो चार्ट में 4 चीज़ों को मेंशन किया है। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शन, मोर इंफॉर्मेशन, डिटेल्स,
कैरेक्टरिस्टिक्स। मेनली हम बच्चे को बहुत ही छोटे शब्दों में ये बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन हाउ का आंसर करे इट विल बी योर एडजेक्टिव। जो क्वेश्चन हाउ का आंसर करे वही आपकी विशेषता है, वही आपका एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से हाउ डज इट लुक, ही विल से इट्स अ गुड, इट्स अ नाइस। तो जो उसने गुड और नाइस कहा वही एडजेक्टिव है। जब किसी चीज़ के बारे में, किसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, मोर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डिटेल्स दे रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, इट इज़ एडजेक्टिव। अब यहाँ हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेफिनेशन जो निकल कर आती है, जो हम बच्चों को डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड used with the noun or pronoun and provides more information। जो noun और pronoun के साथ more information दे वही adjective है। Here are some examples। Here Radhika's hair are black and silky। अब राधिका के बाल कैसे हैं? Black and silky। Anil is a good boy। अनिल कैसा लड़का है? Good boy। So we have 3 adjectives: black, silky and good। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे बच्चे को असेस करने के लिए कि वो क्लास में कितना अटेंटिव है। अब हमें ये पता है कि अगर सेकेंड क्लास का स्टूडेंट है तो उसको सेंसेस के बारे में पता होगा, उसको 5 सेंसेस के बारे में पता होगा। तो चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। आई विल शो देम एन एप्पल। मैं उन्हें एक एप्पल दिखाऊंगी और मैं कुछ क्वेश्चंस को पुट करूंगी। How does it look? How does it to taste? How does it smell? What sound does it to touch or eat? How does it look? मैंने यहाँ उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। अब वो उन क्वेश्चंस का कैसे आंसर करते हैं वो देखते हैं हम। अब जब मैंने उनसे ये पूछा कि एप्पल कैसा दिखता है, उन्होंने कहा रेड कलर, ग्रीन कलर। अच्छा, छूने में कैसा है? रफ एंड टफ। अच्छा, जब हम इसे खाते हैं तो कैसी आवाज़ होती है? क्रंची। अच्छा, इसकी स्मेल कैसी है? स्वीट, गुड। टेस्ट कैसा है? जूसी, स्वीट। इट मीन्स वी हैव लॉट ऑफ एडजेक्टिव ऑफ एन एप्पल। रेड, ग्रीन, रफ, टफ, क्रंची, जूसी, स्वीट, गुड। तो ये हमारे पास एप्पल के एडजेक्टिव्स उन्हीं बच्चों ने एप्पल को देखकर 5 सेंसेस को यूज़ करके एडजेक्टिव्स को डिफाइन कर दिया और उनकी प्रेजेंट असेसमेंट हो गई कि वो क्लास में कितने अटेंटिव हैं। नाउ वी कैन कंक्लूड द होल टॉपिक ऑफ एडजेक्टिव इन बेसिक 4 रूल्स। दीज आर कलर, शेप, साइज, काइंड। वी विल डू एन एक्टिविटी। We will ask to students, what is this? They will say, it's a book. Okay. What is the color of book? The color of book is green. Okay. Which type of book? Hard. So, here, book is same in each sentence. Book, 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 book. And adjectives are different. Green, rectangular, big, हार्ड। तो इससे हमें ये पता चला कि नाउन तो सेम है सब में, बट एडजेक्टिव्स डिफरेंट है और उनको कलर, शेप, साइज, काइंड, ये 4 बेसिक रूल्स अगर हम समझा देते हैं तो पूरा एडजेक्टिव बड़े ही तरीके से क्लियर कर सकते हैं। हमने सेकेंड अप्रोच, टीचिंग की सेकेंड अप्रोच फुलफिल कर ली, प्रेजेंट कंटेंट। अब हम ये देखेंगे कि बच्चे ने पूरी क्लास में एडजेक्टिव को कितना समझा। तो एक हम रिकैप्चुलेशन लेंगे। तो रिकैप्चुलेशन के लिए मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, बिग, जूसी, टॉल, टाइनी, सैड, क्राई। एंड हियर सम पिक्चर्स, बॉय, स्कूल, लीफ, फ्रूट्स। अब हम उनसे इन रेक्टेंगुलर ब्लैंक बॉक्सेस को कंप्लीट करने के लिए कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ डैश बॉय। मैंने एक लड़का देखा। अब कैसा लड़का देखा? अब यहाँ हम देखेंगे बिग, जूसी, टॉल, टाइनी, सैड, क्राई। विच इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस ब्लैंक? सबसे पहले हम ब्लैंक्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4। अब 4 किस किस में हो रहे हैं? टाइनी में, टॉल में। But tall is the appropriate answer for this blank. I saw
a tall boy. I saw a dash school. मैंने एक स्कूल देखा. कैसा स्कूल देखा? कितने बॉक्स है? 1 2 3. तो यहाँ देखेंगे टॉल हमारा यूज हो गया है. 3 बॉक्स वाला क्या हो सकता है? क्राई, नो. सेड, नो. टाइनी, नो. बिग, yes, big can be appropriate answer for this blank. B-I-G, big. I saw a big school. I saw a dash leaf. मैंने एक पत्ती देखी. कैसी पत्ती देखी? बिग हमारा यूज हो गया है. कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4. 4 बॉक्सेस हैं. तो 4 किस में आ रहे हैं? टाइनी में आ रहा है. तो आंसर आएगा T-I-N-Y. टाइनी. I saw a tiny leaf. I saw a dash fruit. कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5. So we have 5 letter word juicy. J-U-I-C-Y. इस तरीके से हमने रिकैप्चुलेशन को भी एक एक्टिविटी के थ्रू फुलफिल कर लिया है. अब हमारे टीचिंग अप्रोचेस के तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं. प्रायर नॉलेज, प्रेजेंट कंटेंट एंड रिकैपिचुलेशन. जैसे कि प्राइमरी क्लासेस के बच्चे होते हैं, उन्हें पोएम्स, राइम्स, सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं. तो इसी तरीके से जो हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव, उसका सम अप भी हम एक राइम के थ्रू करते हैं. लेट्स सी. Adjectives modify nouns. Modify means to change. The adjectives that you choose will help you better to explain. Thank you so much for watching this video. Keep learning and keep going. Thank you.